हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन को बता दिया है। मैथ के इस टॉपिक से आज ज्यादा क्वेश्चन बने थे, रीजनिंग कैसी पूछी जा रही है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है, तो फ्रेंड्स आप इन सब क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं और साथ ही में जीके और साइंस के एक्सपेक्टेड डेली 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना। इसका आंसर था कैल्शियम सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो इसका आंसर कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि रज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, महोत्सव से भी पर्व से भी क्वेश्चन बन रहा है। पर्व से हर एक स्टेट का पर्व आप लोग याद रखिएगा, किस स्टेट में कौन सा पर्व मनाया जाता है, आगे के शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया था रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत के उड़ीसा राज्य में रज महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका आंसर उड़ीसा बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो उनमें से वीड़ा, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नदी निकलती है। तो इसमें से आपका आंसर कृष्णा नदी बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो है कृष्णा नदी निकलती है। तो आपके एग्जाम में नदी से एक दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नदी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग पढ़ के जाना। हम जो प्रैक्टिस आपको कराते हैं उसमें से नदी के एक दो क्वेश्चन जरूर डेली कराते हैं। तो नदी के जो क्वेश्चन हम कराते हैं उसको आप लोग पढ़ के जानिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन उससे बन सकता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इंसुलिन की कमी से हमेशा मधुमेह रोग होता है। अगर पूछा गया होगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होगा तो इसका आंसर इंसुलिन होगा। अगर पूछा गया होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह इसका आंसर रहा होगा। यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है तो इंसुलिन आंसर रहा होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर 42वें संविधान संशोधन बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स आप लोग पॉलिटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइप के, उसको पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 1 से 2 देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय किस पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, राष्ट्रीय आय जो होती है वो घरेलू एवं विदेशी आउटपुट पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि भारत की आय की गणना जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था करंट अफेयर से कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता था तो गोल्ड मेडल जीता था। फ्रेंड्स आपको बता दें, 6-7 करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट करंट अफेयर 2022 के होंगे। तो फ्रेंड्स 6-7 करंट अफेयर्स आज पूछे गए थे। तो जितने भी हमने आपको प्रैक्टिस डेली कराते हैं, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन डेली कराते हैं जीके और साइंस के, उसमें हम आपको 6-7 और 7-8 करंट अफेयर डेली 2022 के कराते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन था, नीति आयोग से बना था। तो आपको बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री होगा, यानी पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड जीएसटी से भी पूछा गया था। जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग
पढ़ के जाइएगा, आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। पूछा गया था शायद जीएसटी किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी वाला क्वेश्चन कंफर्म नहीं था। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है आपको बता देते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि से पूछा गया था। आपको बता देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में जोड़ देती हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा गया था। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन था, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहां से कहां तक होती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन कोई था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अंतःस्रावी से था, और बाह्यस्रावी से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आपको बता देते हैं बाह्यस्रावी किसे कहते हैं। तो जो अपना प्रमुख उत्पाद किसी नलिका के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाती है तो उसे बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो इसमें दोनों फर्क क्या है, तो यह जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां या हार्मोन से सीधे रक्त धारा में जोड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, बाह्यस्रावी में जो होता है वो नलिका के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाती है। इसमें नलिका के द्वारा पहुंचाती है, इसमें डायरेक्ट रक्त धारा के द्वारा पहुंचाती है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। तो इसका आंसर पीवी सिंधु बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन सा नहीं है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में आपको बताना था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था आती है, तो ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है, जिला परिषद आती है। तो इसके अलावा एक ऑप्शन रहा होगा जो कि नहीं है, तो आपका वो चौथा ऑप्शन गलत रहा होगा। इससे रिलेटेड जो था वो 3 बिल्कुल सही थे, एक आपका था जो आपका आंसर था जो नहीं था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना 13 नवंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर 1964 बिल्कुल सही था। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो फ्रेंड्स भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था 2005 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि 2005 में संस्कृति भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर आएगा संस्कृति भाषा, यानी संस्कृति भाषा को 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। आपको बताना चाहेंगे 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 को उड़िया को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके और साइंस के पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमने आपको बताया उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा। आगे के शिफ्टों में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी का जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आइए हम बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स मैथ सब्जेक्ट में आपको बता दे रहे हैं किस टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। तो फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन से आज पूरे 3 क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन से आप लोग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा। कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आज पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। टाइम एंड वर्क से आज 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा इन टॉपिक से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको आए उसे तुरंत करिएगा और जो टाइम टेकन क्वेश्चन हो उसे छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक था LCM एंड SCF से। फ्रेंड्स यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं, LCM और SCF से भी। SI CI की बात करें तो फ्रेंड्स आज 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। टोटल क्वेश्चन CI के पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स SI के क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था, CI के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो फ्रेंड्स मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से आज 3 क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन आए थे 2D 3D से रिलेटेड थे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। साइन कॉस्ट दिया गया था, साइन कॉस्ट दे करके किसी की वैल्यू पूछा गया था। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से आया था फ्रेंड्स, परसेंटेज से भी 1 क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग इन सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा। अलजेब्रा की
की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स जितने भी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स रीजनिंग सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन बने थे? तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक अच्छा टॉपिक था सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वृत्त रिलेटेड क्वेश्चन थे, वृत्त के चारों तरफ स्टूडेंट्स को बैठाया गया था, इसके आजू बाजू में क्या है इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बन रहे हैं टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकन हो सकता, टाइम लग रहा है। एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज से, यानी नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहा है। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज नंबर सीरीज से। डायरेक्शन टेस्ट पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आज भी पूछे गए थे डायरेक्शन एंड टेस्ट से। और इनइक्वलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था इनइक्वलिटी से। कोडिंग डिकोडिंग से आज 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो 2-3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा। कैलेंडर की बात करें तो फ्रेंड्स कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था, क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आज की शिफ्ट में। तो किस शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में कैलेंडर से आ रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन कैलेंडर से पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्लॉक और कैलेंडर को दोनों को पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो फिर सिलोजिस्ट की बात करते हैं, यहाँ से आज एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से आया था। और वेन डायग्राम की बात करें तो फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के भी पूछे गए थे। अच्छा टॉपिक है कथन निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। हर एक शिफ्ट में देख रहे हैं कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी आज 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स इन सब टॉपिक पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन बने थे यहाँ से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे जो क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकें। और जीके के जो जो क्वेश्चन हमने आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से डेली हर एक शिफ्टों का पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको साथ ही में जीके और साइंस के एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।